मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने देश की प्रमुख 21 नदियों के जल कलशों का भी पूजन किया। इस दौरान उन्होंने लोगों के मन में उत्साह भरा और बाबा सोमनाथ को नमन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सिंधु जिनके चरण पखारता है, मस्तक पर जिनके चंद्रदेव विराजते हैं, अक्षय स्वाभिमान के ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सोमनाथ का संबंध देश के स्वाभिमान के साथ है। द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने जब अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी तब पूरा समय चक्र ही बदल गया। हम सभी जानते हैं कि 1000 साल पहले भारत को काली छाया का ग्रहण लग गया था। उस समय बाबा सोमनाथ ने इस ग्रहण को नष्ट किया। सोमनाथ हमारे विकास का पर्याय भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विरासत से विकास की यात्रा प्रारंभ हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल, पुल, पुलिया, सड़क, नगर, कारखाने के साथ साथ सनातन संस्कृति को भी लेकर चल रही है। इस सनातन संस्कृति पर हमें गर्व है। प्रधानमंत्री मोदी के मन में भी सनातन धर्म के साथ सबको लेकर चलने की भावना है। और हम सब जानते हैं 1000 साल पहले भारत को काली छाया ने ग्रहण के रूप में डसा तो बाबा सोमनाथ का मंदिर था। सोमनाथ ये स्वाभिमान के साथ भी जुड़ा हुआ है। सोमनाथ हमारे देश के विकास का पर्याय भी है। ऐसे में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें, जिनके नेतृत्व में विरासत से विकास की एक यात्रा प्रारंभ हुई, चहुमुखी विकास की यात्रा। जब हम विकास में भौतिक अधोसंरचना की बात करते हैं, रेल, पुल, पुलिया, सड़क, नगर, कारखाने, लेकिन इन सब बातों के अलावा जिन सनातन संस्कृति पे हमको सदियों से गर्व रहता है, ऐसे में सनातन धर्म के साथ सबको लेके चलने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की जो भावना है, उसका प्रकटीकरण आज अपने देश के अंदर दिखाई देता है। गुवाहाटी के बाद अगर सर्वाधिक आदर का आनंद आता है तो बंगाल के काली घाट का आनंद आता है। जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। आज भगवान की दया से गंगोत्री से लगाकर गंगा सागर तक हमारा अपना पूरा आनंद सर्वत्र बिखर रहा है। ऐसे में जब लोकतंत्र की ये नई दौर की नई बयार उत्साह उमंग बना करके पूरे देश में उत्साह भर रही है, तो स्वाभाविक रूप से हम सबके लिए एक अलग प्रकार का माहौल बना है। ऐसे समय में आपके माध्यम से 12 ही ज्योतिर्लिंग में पहले ज्योतिर्लिंग हमारे सोमनाथ भगवान हैं, जिनके माध्यम से आपकी अपनी दर्शन का एक सौभाग्य मिलेगा। ये सारे यात्रियों को मैं बधाई दे रहा हूँ। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आज आपके बीच अभी यात्रा रेल की चालू कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले मध्य प्रदेश सरकार ने अपने धार्मिक स्थानों पर हेलीकॉप्टर सेवा भी प्रारंभ की है। कितना अच्छा लगता है। उज्जैन, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर रोज हेलीकॉप्टर सर्विस चल रही है। यहाँ भोपाल से भी राजा राम का मंदिर और चंदेरी ऐतिहासिक शिशुपाल की नगरी, वहां के लिए भी हेलीकॉप्टर सर्विस है। जबलपुर से हमारी मैहर की माता हो या कान्हा किसली पेच पन्ना हो, सभी दूर जाने के लिए हेलीकॉप्टर सुविधा भी अपने सरकार के माध्यम से चल रही है। ऐसे समय में जब 13 लोक के निर्माण हमारी सरकार के माध्यम से हुआ है, एक बाबा महाकाल के महालोक के बनने के बाद ही आर्थिक रूप से पूरा इकोसिस्टम कैसे बदलता है, ये उसका उदाहरण है। आज जहां 2022 के पहले उज्जैन के अंदर केवल साल में 25-30 हजार लोग आते थे, आज की स्थिति में प्रतिदिन 1.5 लाख से ज्यादा लोग उज्जैन में दर्शन करने आ रहे हैं। ये पूरा माहौल बदल रहा है। ऐसे में दर्शनार्थी अगर आते हैं तो होटल वाले, ठेले वाले, ऑटो वाले, दुकान वाले, अलग अलग सामान के बेचने वाले, सबके जीवन में बदलाव आता है। और उससे बड़ी बात, कोई चल करके हिमाचल से, कोई चलकर जम्मू कश्मीर से, कोई दक्षिण भारत से, जब भारत के अंदर एक दूसरे के क्षेत्र में जाते हैं, तीर्थ के बहाने एक दूसरे की संस्कृति से परिचित कराते हैं, तो यह आंतरिक एकता बनती है। और ये एकता
एकात्मता में परिवर्तित होती है। तो मेरी अपनी ओर से आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के प्रतीक इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा की आप सबको बधाई।